Hello everyone, I am Sushil Kesi, Senior Physics Faculty at Vidya Mandir Classes HL Purva. This is my first lecture on topic time and motion of this conceptual week first. And in this topic, in this chapter, we are going to discuss measurement, units and types of units in physical quantities and types of physical quantities. तो हम लोग इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज मेजरमेंट। मेजरमेंट इज ए मेथड ऑफ कंपैरिजन of an unknown quantity, for example length of a rod, with a known quantity of the same kind, for example length of a hand span or a foot span. तो मेजरमेंट क्या है, कोई भी क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं किसी भी नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड से। सपोज हमें रॉड की लेंथ मेजर करना है, तो हम इसको मेजर करने के लिए किसी फिक्स्ड क्वांटिटी से हम इसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज हम लेंथ को हैंड स्पैन से मेजर कर रहे हैं, तो हैंड स्पैन हो गया फिक्स्ड क्वांटिटी और नॉन क्वांटिटी, और फुट स्पैन से अगर मेजर कर रहे हैं तो ये फुट स्पैन हो जाएगा नॉन क्वांटिटी। सो मेजरमेंट इज एन एक्ट ऑफ कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी टू द नॉन क्वांटिटी, एंड दिस नॉन क्वांटिटी इज कॉल्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो भी नॉन क्वांटिटी होगी वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें फुटबॉल फील्ड है उसकी लेंथ मेजर करना है और हम फुट स्टेप से मेजर कर रहे हैं, तो सपोज 150 फुट स्टेप्स आ रहा है, तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ फुटबॉल इज 150 फुट स्टेप्स। सिमिलरली इफ वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ डाइनिंग टेबल एंड वी आर मेजरिंग इट बाय हैंड स्पैन, then suppose its length comes out to be 10 hand span. Similarly length of room equals to 10 arms length. तो ये जो यूनिट्स है, फुट स्टेप्स हो जाएगा, हैंड स्पैन, आर्म लेंथ, ये यूनिट्स हो गई। या सपोज कोई रॉड है उसकी लेंथ मीटर में हमें एक्सप्रेस करना है, तो सपोज 5 मीटर आ रही है, तो लेंथ ऑफ द रॉड इज 5 मीटर। तो 5 न्यूमेरिकल पार्ट हो गया और लेंथ जो यूनिट गिवन है मीटर, वो यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम यूनिट के बारे में और भी डिस्कस करते हैं। व्हाट इज यूनिट? मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ ए क्वांटिटी विद ए रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी हम लोगों ने ऊपर ये चीज डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो यूनिट्स होती है वो दो टाइप में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या होंगी कि अगर हमें कोई भी लेंथ मेजर करना है या कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करना है, उसका सपोज लेंथ मेजर करना है, तो हम फुट लेंथ से मेजर कर सकते हैं, हैंड स्पैन से मेजर कर सकते हैं, क्यूबिट दैट इज लेंथ बिटवीन एल्बो एंड फिंगर टिप्स, इससे भी मेजर कर सकते हैं। बट ये कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन। फुट लेंथ में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, सिमिलरली हैंड स्पैन में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, लेंथ बिटवीन एल्बो एंड फिंगर टिप्स में बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन, देन द लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल बी डिफरेंट for different person, but it is constant। तो हमें कोई एक ऐसा स्टैंडर्ड चाहिए जो एक फिक्स्ड लेंथ बताए, वो कहीं भी किसी से भी अगर हम मेजरमेंट कराएं तो वो एक स्टैंडर्ड और फिक्स्ड लेंथ बताए, सेम यूनिट बतानी चाहिए। तो इस तरीके से ये हम यहाँ से इससे मेजर तो कर सकते हैं, बट ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहलाता है। However, these length measurements are unreliable and give an inconsistent result, as hand span, finger length between elbow and fingertips, that is cubit, foot length, arm length, etc. of different people are different.
तो डिफरेंट पीपल के लिए ये डिफरेंट होता है, बट हमें तो कोई भी लेंथ का एक फिक्स वैल्यू चाहिए। To measure a physical quantity, we need some standard unit of quantity. तो suppose हमें length measure करना है, the same unit must be used to measure length everywhere. Such a unit is called as the standard unit of measurement of length or SI unit of length. Internationally accepted standard unit of length is meter and denoted by m, small m. तो लेंथ का जो यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, वो मीटर है। तो अगर हमने सपोज बोल दिया लेंथ ऑफ द रॉड इज सपोज 1 मीटर, तो 1 मीटर फिक्स हो गया, वो कहीं भी किसी भी जगह पे अगर हम जाते हैं तो 1 मीटर दैट इज 1 मीटर। तो ये फिक्स लेंथ होगी, स्टैंडर्ड लेंथ होगी। नाउ वन थिंग, द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी इज मेंशन्ड इन 2 पार्ट्स। कोई भी मेजरमेंट होगा तो उसको हम हमेशा 2 पार्ट में एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द न्यूमेरिकल पार्ट और इट्स मैग्नीट्यूड, एंड सेकेंड पार्ट गिव्स द नेम ऑफ द यूनिट। फॉर एग्जांपल, इफ a length of wire is suppose 5 meter, then the numerical part that is 5 says that it is 5 times of the unit of length, and second part meter says that unit chosen here is meter. तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो न्यूमेरिकल पार्ट है, दैट इज 5। तो 5 यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, और जो मीटर है वो सेकेंड पार्ट है, वो यूनिट हो गया। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो 2 पार्ट से हम उसको एक्सप्रेस करेंगे। फर्स्ट वन इज द न्यूमेरिकल पार्ट एंड सेकेंड वन इज द यूनिट। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। डस दीज नंबर्स मेक सेंस टू यू? नंबर्स आर 45, फॉर एग्जांपल 67,000, 3 into 10 to the power 8। ये कुछ वैल्यूज गिवन है, बट हमें यहाँ पे यूनिट क्या है इनकी ये गिवन नहीं है, तो इससे कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या है। बट अगर हम यहाँ पे यूनिट भी गिवन होती तो हम कह सकते थे सपोज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज ये जो वैल्यू है वो कोई स्पीड की यूनिट है, कोई स्पीड है, ये 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट। तो अब ये इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। तो दोनों पार्ट कंप्लीटली एक साथ चाहिए, तभी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब बात आती है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज पे। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड एज द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला हो या कोई लॉ हो जिससे हम 2 क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं। क्वांटिटीज तो बहुत सारी होती हैं डेली लाइफ में, सपोज हैप्पीनेस, सॉरो, इस टाइप की भी क्वांटिटीज होती हैं। बट हम फिजिक्स में हैप्पीनेस को हम ये नहीं कह सकते फिजिकल क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं जो उसको मेजर कर सकते हैं, या कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं है जो इससे रिलेटेड हो। तो हम हैप्पीनेस को फिजिकल क्वांटिटीज नहीं कहेंगे, सॉरो को फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज को वो क्वांटिटीज होंगी जो कि कोई इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ, वेलोसिटी, लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ लॉ होगा। वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं, एक्सीलरेशन, फोर्स, टाइम, प्रेशर, मास, डेंसिटी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। अब टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी, सेकेंड वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इस लेवल में हम लोगों को फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में स्टडी करना है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे,
वो हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा कि नाम से क्लियर है कि इट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, मींस ये एकदम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं जो किसी भी क्वांटिटी से डिराइव नहीं होती। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other are known as the fundamental quantities. Suppose brick होता है, कोई भी घर बनाना है तो छोटे छोटे ब्रिक्स होते हैं, ईंट होते हैं। तो ईंट क्या हो गया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, और कई सारे ब्रिक को मिला करके फिर हम एक घर बनाते हैं। तो जो घर कंप्लीट हो गया वो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। Base quantity is just like a brick that the basic building block of a house, and the derived quantity is like the house that has built up from a collection of bricks, and the unit associated with the fundamental quantity is called as the fundamental unit. तो जो भी यूनिट होगी फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड, सपोज लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी और लेंथ को एक्सप्रेस करना है मीटर में, तो मीटर हो गया फंडामेंटल यूनिट। मास है सपोज, तो मास अगर हम केजी में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो केजी हो जाएगी फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। यूनिट के बारे में हम लोग अभी और भी डिस्कस करेंगे। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज मास। तो मास की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम होगी और इसको हम केजी से एक्सप्रेस करते हैं। सेकेंड इज लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होगी वो मीटर होगी और इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड एंड सिंबल इज स्मॉल एस। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द टेम्परेचर। SI unit of temperature is Kelvin and it is denoted by K. Luminous intensity, its SI unit is candela and its symbol is CD, that is candela. Sixth one is the electric current. तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है SI सिस्टम में वो है एम्पियर और इसका सिंबल रहेगा कैपिटल ए। कैपिटल ए से डिनोट करते हैं एम्पियर को। सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इसका जो यूनिट होगा वो मोल होगा और उसको हम MOL इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, इसका सिंबल हो जाएगा। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन SI सिस्टम। नेक्स्ट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब ये सेकेंड वन इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसा कि नाम से क्लियर है, डिराइव्ड मींस ये किसी न किसी क्वांटिटी से डिराइव्ड हुई है। तो फिजिकल क्वांटिटीज which can be expressed in terms of basic quantities are called as the derived quantities. तो जो बेसिक क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो रही हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल मोमेंटम, स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, तो ये सारी क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटी होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पीड की बात करें तो देन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज लेंथ, length is the basic quantity, fundamental quantity. Time is the basic quantity or fundamental quantity. So speed will be the derived quantity. Similarly, momentum P equals to m into v. M is the fundamental quantity and v is again derived quantity because v equals to displacement upon time. तो यहाँ पे मोमेंटम भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। और जो लास्ट क्वांटिटी है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो हमें अभी नहीं पढ़ना, बट इसमें आपको ध्यान में रखना है कि दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। फर्स्ट वन इज द प्लेन एंगल एंड सेकेंड वन इज द सॉलिड एंगल। तो ये दो डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं इनको। और डिराइव्ड क्वांटिटी से एसोसिएटेड जो यूनिट होगी उसको हम बोलते हैं
डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरीके से ये डिराइव्ड यूनिट हो जाएगी। एंड फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। ये सिस्टम ऑफ द यूनिट हो जाती है, इनका एक पूरा सिस्टम है यूनिट का। तो देयर आर सेवरल सिस्टम ऑफ द यूनिट। A complete set of these units, that is fundamental units and base units are, and the derived units is called as the system of units. तो स्टार्टिंग में CGS सिस्टम चलता था, CGS that is सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो इस सिस्टम में जो लेंथ की यूनिट होगी वो सेंटीमीटर होगी, मास की यूनिट होगी वो ग्राम होगी, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो इस वजह से इस सिस्टम को बोला गया CGS सिस्टम। सेकेंड इज द FPS सिस्टम, दैट इज फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो यहाँ पे लेंथ की जो यूनिट होगी वो फुट में मेजर होगी, और मास की जो यूनिट होगी वो पाउंड में मेजर होगी, और टाइम की जो यूनिट होगी वो सेकेंड में मेजर होगी। नेक्स्ट इज द MKS सिस्टम, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो यहां पर लेंथ की यूनिट मीटर से एक्सप्रेस होगी, मास की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम से एक्सप्रेस होगी, और टाइम की यूनिट वो सेकेंड से एक्सप्रेस होगी। तो ये MKS सिस्टम हो गया। MKS सिस्टम में और SI सिस्टम में बहुत सिमिलरिटीज होती है। SI सिस्टम इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट। तो कहीं भी अगर किसी भी कंट्री में भी जाते हैं तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होगी SI सिस्टम में वो सेम रहेगी। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने डिस्कस किया फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स, मेजरमेंट। सो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।